नमस्कार मित्रों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जो बचपन में अखबार बेचकर मिसाइल मैन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया। वो व्यक्ति कोई और नहीं, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। ऐसे मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जो एक नाव चालक थे। इनकी माता का नाम आसियम्मा था, जो एक गृहिणी थी। APJ अब्दुल कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनको शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और वे घर घर जाकर अखबार बेचते और पढ़ाई करके अपने स्कूल की फीस भरते थे। APJ अब्दुल कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई थी। जब APJ अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ में नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया और इन्हीं पक्षियों को देखकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के गणित के अध्यापक सुबह 4 बजे सुबह ट्यूशन लेते थे, इसीलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए और वहां APJ अब्दुल कलाम जी की सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। इसरो में APJ अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी ने कड़ी मेहनत की थी, जिसकी वजह से APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा गया था। और इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी की बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिया। ऐसे में कई किस्से सामने आए जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते तो कभी पुलिस वाले से बात कर रहे होते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2007 तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कई पुस्तकें भी लिखी। उनकी पुस्तकें लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन में, 1981 में पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न, 1998 वीर सावरकर पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे। उसी समय दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 2 घंटों बाद ही उनका 27 जुलाई 1915 की शाम को उनका निधन हो गया था। वे उस समय 84 वर्ष के थे। धन्यवाद।